प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। प्रभु का आनंद हमारी ताकत और हमारा बल है प्रिय। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में अपने स्वर्गीय शांति से और आनंद से भरकर मुझे और आपको आज फिर एक बार सुरक्षित किया है। हालेलुया। उसने हमें यहाँ पर लेकर आया है ताकि हमारे मुख से उसकी स्तुति और उसकी आराधना हो सके। आज जब मैं इन वचनों को पढ़ रहा था, प्रभु ने मुझे बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दी और प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ। कल के जो वचन हमने सीखे, परमेश्वर ने एक परिवार की बहुत ही अद्भुत गवाही है, लेकिन बहुत बड़ी गवाही है। इसलिए मैं जब कभी प्रभु अगुवाई करेगा तो मैं दूंगा। तकरीबन 45 मिनट्स दे वे टॉकिंग टू मी, और 45 मिनट तक वो मुझसे बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने कल के वचन के द्वारा हमारे अंदर से भय को निकाल दिया। वो बता रहे थे हम ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां पर मसीह के विरोधी लोग हैं चारों ओर और हम हिम्मत नहीं कर पाते थे, लेकिन पास्टर जी कल जब हमने आपका वचन सुना, परमेश्वर ने हमारे अंदर से शत्रु के भय को दूर कर दिया। हालेलुया, आमीन। यकीन मानिए, परमेश्वर का वचन अगर कहता है आप जगत की ज्योति हो, इसका मतलब है आप जगत की ज्योति हो। इस संसार का किसी भी माई का लाल या उस अनदेखी दुष्टात्मा की आत्मिक सेनाओं का कोई भी लोमड़ी, कोई भी दुष्टात्मा और उनका सरदार लूसीफर, किसी में भी इतनी ताकत नहीं है कि वो परमेश्वर के वचन के विरोध में जा सके। हालेलुया, आमीन। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ। कुछ गवाहियाँ कल जो मेरे पास आई हैं, बहुत अच्छी गवाहियाँ आई है और एक बहुत हाईली क्वालिफाइड फैमिली है। उन्होंने भी घर में सब एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, बड़े बड़े जगह, कोई प्रिंसिपल हैं, कोई प्रोफेसर हैं। उनके परिवार से भी एक गवाही आई कि कैसे अद्भुत रीति से कल के वचन के द्वारा परमेश्वर ने उनके परिवार को पूर्ण रूप से बदल दिया। हालेलुया। आज फिर एक बार उसी वचनों के आधार पर परमेश्वर हमें आशीष देने आया और आज फिर एक बार स्वर्ग का मन्ना हम लोग खाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। वो मन्ना जिससे हम तृप्त हो जाएंगे, आमीन। लेकिन इससे पहले रोज जैसे हम प्रभु के वचनों को पढ़ते हैं, क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर हम प्रभु की स्तुति करें, परमेश्वर की प्रशंसा करें और उसका गुणानुवाद दे, उसका धन्यवाद दे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है वो पाया जाता है भजन संहिता 33 और उसके 1 से लेकर तो 6 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 33 वर्सेस 1 to 6, भजन संहिता की पुस्तक, उसका 33 अध्याय, उसके 1 से 6 वचन। और मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ इन वचनों को पढ़े, उसका अंगीकार करें, ताकि आपके विश्वास के परिमाण के अनुसार परमेश्वर आपको आशीष दे सके। हालेलुया। वो आशीष देने तैयार बैठा है और हमको अपनी तैयारी को पूर्ण करना है। आमीन। लेट अस रीड इट टुगेदर विद अ लाउड वॉइस, द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 33 वर्सेस 1 to 6। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ, उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ, क्योंकि यहोवा वचन का सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है। यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की सुवास से बने। हालेलुया, आमीन। प्रभु की महानता के विषय में यहाँ पर लिखा है। परमेश्वर की महानता को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप परमेश्वर की महानता को समझते हैं ना, तभी आप परमेश्वर की बातों का गुणानुवाद करते हुए पाए जाते हैं। हालेलुया। तो उसको आपको पता ही नहीं है ये व्यक्ति क्या है, तो आप उसके बारे में बड़ी बात बोलेंगे कैसे? आमीन। आज इंडिया सचिन तेंदुलकर के बारे में अच्छा बोलती है, धोनी एक सक्सेसफुल कैप्टन है ऐसा बोलती है। क्यों? क्योंकि अब उनके बारे में बहुत सारी बातों को, उनके रिकॉर्ड्स को जानते हैं। उन्होंने कैसे क्रिकेट खेला है, कैसे अपने टीम्स को वर्ल्ड कप दिलाया है, ये सारी चीजें हम जानते हैं। आमीन। वैसे ही परमेश्वर को, जब तक आप परमेश्वर की महानता को नहीं जानेंगे, आप प्रभु का गुणानुवाद नहीं कर सकते। आमीन। यहाँ पर वचन कहता है, हे धर्मियों, यहोवा के कारण, क्योंकि यहोवा ने आपके जीवन को उद्धार दिया है, आपके लिए अनंत जीवन के मार्ग को तैयार किया है, आपके लिए वो एक नया यरूशलेम स्वर्ग में तैयार कर रहा है। ये सारी बातों के कारण, यहोवा के कारण, धर्मियों, उसका जय जयकार करो। अगर आप धर्मी हैं तो आपको यहोवा की जय जयकार करनी है। आप धर्मी है कि नहीं, आप जय जयकार करते हैं कि नहीं, ये आप ही जानते हैं। जय मसीह की है। हालेलुया। क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। हालेलुया। जब आप स्तुति करते हैं ना, तो आपको सूट करता है।
आमीन। जैसे हम एक आध नया कपड़ा जब सिलते हैं क्रिसमस में या ईस्टर में, और जब हम पहनने के बाद उसका ट्रायल लेने के बाद हमको जो शॉपकीपर होता है या शॉप ओनर होता है वो बोलता है बहुत अच्छा लग रहा है। कई बार वो ड्रेस ढीला हो जाता है तो हम बोलते हैं पीछे से एक काम करो, थोड़े टक्स मार दो ताकि अच्छा फिटिंग वो कपड़े को आए। क्यों? क्योंकि जब हम वो कपड़े पहने तो हमारे ऊपर वो कपड़ा शोभा दे। हालेलुया। वो हमारे ऊपर अच्छे दिखाई दे। धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। जब आप स्तुति करते हैं ना तो आप अच्छे दिखते हैं, है ना। स्वर्ग जब आपको देखता है स्तुति करते हुए तो स्वर्गदूत भी आपके साथ स्तुति करने में तल्लीन हो जाते हैं। हालेलुया। दूसरा वचन कहता है वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाली सारंगी। ये वो जो सारंगी है 10 तार वाली वो भी है, और अगर कुछ भी नहीं है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 तार वाली सारंगी बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो। हालेलुया। योर मिनिस्ट्री, योर वर्शिप, योर प्रेज, योर थैंक्सगिविंग शुड नॉट बी डिपेंड अपॉन द म्यूजिक सिस्टम एंड द लाइट सिस्टम एंड द फॉग मशीन एंड द माइक्स एंड द इंस्ट्रूमेंट्स, but your worship should be based on the love of Christ. हालेलुया। आपकी आराधना परमेश्वर के प्रेम पर निर्भर होनी चाहिए। परमेश्वर ने हाथ दिया ना, इसके द्वारा भी आप प्रभु की आराधना कर सकते हैं, मुख के द्वारा उसका गुणानुवाद कर सकते हैं। उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ, जय जयकार के साथ बजाओ। चाहे आप अगर कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, निपुणता में बजाना सीखो, अच्छे से बजाना सीखो। नहीं, प्रभु को सब चलता है, प्रभु कैसे भी ग्रहण करता है, नहीं। परमेश्वर ने आपको चुना है ताकि आप उसको सर्वोत्तम आराधना को दे सके। ये जो साउंड, लाइट, फॉग मशीन, इंस्ट्रूमेंट्स, ये हमारी सहायता के लिए, हम इनकी सहायता के लिए नहीं है, इस बात को याद रखिए। लेकिन अगर ये सारी चीजें आपके साथ है तो एक सुखदायक सुगंध तैयार होने में वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स और सारी बातें हमारी सहायता करती हैं। हालेलुया। क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। नो मैनिपुलेशन इन द वर्ड ऑफ गॉड, फॉर द वर्ड ऑफ लॉर्ड इज अपराइट, ऐसा लिखा हुआ है। नो मैनिपुलेशन, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। जो वचन में लिखा है वैसा ही वचन, इसीलिए लिखा हुआ है यहोवा का वचन सीधा है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। ऐसा नहीं समझ में आ रहा लोगों को तो ऐसा समझाओ, मेरे फायदे का है तो ऐसा समझाओ, लोगों के फायदे का है तो सीधा चलो, सीधा सटीक बोल दो ताकि ये डर जाए। नो 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 नो, यहोवा का वचन सीधा है, जिनके सुनने के कान हो और समझने की आत्मा हो वो समझ ले। आमीन। वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता ही, लव राइचियसनेस एंड जस्टिस, द अर्थ इज फुल ऑफ द स्टेडफास्ट लव ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। यहोवा की करुणा से धर्मी का जीवन भरपूर है, नहीं लिखा है यहोवा की करुणा से, यहोवा की करुणा से सारी पृथ्वी भरपूर है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। अद्भुत वचन है। और छठा वचन कहता है आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने। हालेलुया। प्राणी गण, मनुष्य गण, मछली गण, जो कुछ भी उसने सृष्टि में बनाया है, जिनमें जीवन है, वो उसकी श्वास से बना है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले प्रभु क्या बताना चाहता है। एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड। व्हाट आई एम वेयरिंग, ये चश्मा, ये घड़ी, ये रिंग, ये कपड़े, ये जो कुछ भी है, सब कुछ यहोवा का है, सब कुछ यहोवा का है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। जब भी आराधना करे आनंद के साथ आराधना करना सीखे। ताली बजा बजा कर, 10 तार वाली सारंगी बजा कर, वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, ये वचन में लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। ये समय है जब हम अपना समर्पण फिर एक बार परमेश्वर के चरणों में करेंगे और आज के वचन के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे। लेट अस प्रे। आइए हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें इन वचनों के लिए जो उसने आज हमें पढ़ने के लिए दिए, उसके लिए धन्यवाद दे और आने वाले वचनों के लिए अपना समर्पण करें। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम।
प्रभु तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा है, तेरा नाम धन्य है राजा। उस महान और अद्भुत नाम को लेकर आज हम फिर एक बार तेरे सामने आते हैं राजा, अपने आप को नम्र और दीन करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ जो वचन आज तू हमारे मध्य में लेकर आया है राजा, उसको समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय समझ और बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जीवन की उन तमाम आशीषों के लिए जो तूने हमें आज तक हमारे जीवन में दी है राजा। प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं आने वाली आशीषों के लिए परमेश्वर पिता। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि तेरी आंखें हमारी ओर लगी हुई है। जो वचन आज हमारे तक पहुंचाए जाते हैं वो हमारे और हमारे द्वारा औरों के लिए आशीष और आदर का कारण होने पाए। अपने आप को इस समय हम यीशु मसीह के पवित्र लहू में सुरक्षित करते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से करते हैं राजा। हमारे मन, हमारे हृदय, हमारे प्राण और आत्मा पर तू नियंत्रण ले पवित्र आत्मा। सारी बातों की महिमा तुझे देते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें, आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में आप सबों का मेरा सलाम करता हूं। कल हमने कुछ अद्भुत बातों को सीखा था। मैं आपको बता रहा था देयर आर सो मेनी रीजंस व्हाई पीपल कवर अप देयर लाइट। परमेश्वर ने कहा आप जगत की ज्योति है, लेकिन क्यों लोग डर के मारे सुसमाचार का प्रचार नहीं करते हैं, या उस अच्छी और भली बातों को जो परमेश्वर ने हमारे अंदर रखे क्यों हम उसको संसार पर प्रकट नहीं करते। पहली बात, एज आई लर्नड यस्टरडे, फियर ऑफ ऑफेंडिंग, अपमानित होने का डर, और हमने उसके बारे में बहुत सारी बातें सीखी। वाइल वाइंडिंग अप द वर्ड ऑफ गॉड यस्टरडे, जब हम कल खत्म कर रहे थे तो मैंने आपसे कहा था एक वचन, दूसरा तिमोथी उसका पहला अध्याय उसका 7वां वचन, गॉड हैज नॉट गिवन अस द स्पिरिट ऑफ फियर बट ऑफ पावर, लव एंड साउंड माइंड। परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा से नहीं, शक्ति, संयम और प्रेम की आत्मा से भरा है। हालेलुया। दैट इज व्हाट, देखिए आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको वो आत्मा दी नहीं है। आपको संसार और शैतान से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं। हाँ, प्रभु के भय में बने रहना, क्योंकि परमेश्वर का भय जो होता है, द बाइबल सेज द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। आमेन। सो परमेश्वर के भय में बने रहना जरूरी है। आपको शत्रु और संसार के भय में बने रहने की जरूरत नहीं, बिकॉज 2 Timothy 1:7 सेज गॉड हैज नॉट गिवन अस द स्पिरिट ऑफ फियर बट ऑफ पावर, लव एंड साउंड माइंड। आमेन। आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। जिस स्थान पर प्रभु ने आपको रखा है वहां पर उसने आपको अंजर पंजर चवन्नी अठन्नी बनाकर नहीं रखा है, वहां पर उसने आपको ज्योति बनाकर रखा है, ताकि आपका उजियाला सारे जगत पर चमक उठे। हालेलुया। जहां धर्मी अपने पांव धरेगा वहां की जमीन और वहां के लोगों को मैं आशीषित करूंगा, ये परमेश्वर का वायदा है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ उस स्थान पर रहना है, बाकी काम परमेश्वर करेगा। चमक को फैलाने का काम परमेश्वर का है। परमेश्वर ने आपको ऑलरेडी ज्योति बोला है ना, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आपको जाकर वहां अपने आप को जलाना नहीं है ना, चलो अभी मेरे अंदर से प्रकट नहीं है, ऑलरेडी वो ज्योति आपके अंदर है। आपको सिर्फ वहां उपस्थित रहना है, प्रभु के वचन को सुखदायक सुगंध की नाई फैलाना है, और उसकी चमक की जिम्मेदारी यीशु नासरी स्वयं उठाता है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, बाइबल सेज इन द बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 7, सब लोग निकाले, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है यहाँ। द बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 6 एंड वर्स 7, इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 7वां वचन। द बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 7 सेज rendering service with a good will as to the Lord and not to man. Hallelujah. और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो। हालेलुया। आप जब सुसमाचार का प्रचार करते तो आप लोगों की सेवा नहीं कर रहे, आप परमेश्वर को जानकर उस सेवा को दे रहे हो, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो। अगर परमेश्वर की योजना यह है कि वो स्वर्ग का राज्य पृथ्वी पर स्थापित करे, तो उसकी जिम्मेदारी मुझे और आपको सौंपी गई है। ये ध्यान में रखकर उस सेवा को करना है। हालेलुया। मैंने नहीं कहा है, परमेश्वर के वचन में सटीक लिखा है, रेंडरिंग सर्विस विद अ गुडविल एज टू द लॉर्ड एंड नॉट टू मैन। और उस सेवा को, ये जो आप जगत की ज्योति है, इस ज्योति को फैलाने का काम मनुष्य की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। और एक वचन कल हमने पढ़ा था, मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 15 वचन, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 एंड वर्स 15। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 15 वचन कहता है, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं
परंतु दीवट पर रखते हैं तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। हालेलुया। जब आपके घर में पावर चला जाता है, आज तो जनरेटर है, पर अगर फॉर एग्जांपल आपके घर में जनरेटर्स नहीं है, आपके घर में इन्वर्टर्स नहीं है, तो क्या जब आप टॉर्च जलाते हैं या मोमबत्ती जलाते हैं तो उसको बेड के नीचे जाकर रखते हैं क्या? नहीं, आप उसको ऊंचे स्थान पर रखते हैं। हालेलुया। और इसीलिए हमने 2 दिन पहले सीखा था कि जो घर ऊंचाई पर बनता है वह छिप नहीं सकता, जो घर पहाड़ी पर या चट्टान पर बनाया जाता है। हालेलुया। उस प्रकाश को अंधेरे में उजाला उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपको जब आप ऊपर उजाला वो दीवट पर जब रखते हैं ना, उस दीवट पर या ऊंचाई पर जब आप उस मोमबत्ती को या उस टॉर्च को रखते हैं तो वो प्रकाश को पूरे घर में फैलाता है। लेकिन अगर आप उसको पलंग के नीचे डाल दें, सोफा के नीचे डाल दें, तो क्या होगा? 2 चीजें होगी। एक, आपका पलंग खराब, आपका जो बेड है उसका फर्नीचर नीचे से खराब हो जाएगा या आग लग जाएगी, और दूसरा, आप अंधकार में ही बैठे रहेंगे ज्योति होने के बावजूद भी। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। वचन में लिखा है मत्ती 5:15 में, लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते हैं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। Today I want to encourage each one of you, don't allow the fear to act as a basket. Amen? या हमने कल जो हमने शब्द सीखा था ना, छिपा कर रखना, है ना? Don't allow the fear of the world or the fear of the devil to act as a basket to cover up the light of the Lord in our lives. Amen? जो ज्योति परमेश्वर ने हमको दी है ना, शत्रु के या संसार के भय को अनुमति ना दे कि उस ज्योति को प्रकट करने से आप चूक जाए। क्योंकि जब आप परमेश्वर के भय से निकलकर संसार और शत्रु के भय में चले जाएंगे तो वो दीवट जो है ना, आपकी ज्योति जो है ना, वो आपके ऊपर एक बास्केट के रूप में संसार और शत्रु का भय आ जाएगा और वो आपके अंदर के कार्य को रोक देगा। हालेलुया। नेवर live your life under the fear of the devil because he is already defeated. जो पहले हारा हुआ है उससे क्या डरना प्रभु के लोगों। आमीन। आपको यहोवा के भय में रहना है ताकि बुद्धि आपके जीवन में कार्य कर सके। हालेलुया। Don't allow the fear of the devil or the fear of the world to cover up the light which God has given in our lives. कभी भी उस ज्योति को चमकने से रोकने के लिए शत्रु को अनुमति न दे, नहीं तो वो आपकी ज्योति को ढांप देगा, और जब आप ज्योति को ढांपते हैं तो वो बुझ जाती है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आमीन। दूसरा कारण आज मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको कहा था मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगा क्यों लोग डरते हैं, है ना? फियर ऑफ ऑफेंडिंग, अपमानित होने का डर, नंबर 1। नंबर 2, हमारे जीवन के प्रकाश को शत्रु द्वारा दीवट के रूप में ढांकने का दूसरा कारण है अनकन्फेस्ड सिन बिफोर गॉड, अर्थात अपने पापों का अंगीकार न करना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड है ना। इसको लिख लीजिए अपने नोट्स में। क्या पता आपको परमेश्वर इन नोट्स में और गहराई में प्रकाशन दे और आप इन नोट्स का इस्तेमाल करते और प्रभु की बातों को सुनकर अद्भुत रूप से कलीसिया में इस्तेमाल हो सके या संसार में इस्तेमाल हो सके। हालेलुया। फर्स्ट, योर फियर ऑफ ऑफेंडिंग, एंड नंबर 2, अनकन्फेस्ड सिन, पापों का अंगीकार न करना। आमीन। जब हम परमेश्वर के सामने अपने पापों का अंगीकार नहीं करते तो फिर हम प्रभु के गवाह नहीं बन सकते। वी कैन नॉट बी द विटनेस फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। यू मस्ट कन्फेस योर सिंस बिफोर गॉड। आमीन। बहुत जरूरी है कि ये तो संभव ही नहीं है कि आप बोले कि हम तो पाप ही नहीं करते, तो फिर आप पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। आमीन। जानबूझकर अनजाने में कई बार हमसे गुनाह और पाप हो जाते हैं। संसार और शरीर की अभिलाषाओं में कई बार मनुष्य फंस जाते हैं, संसार के नहीं। मैं आपकी और मेरी, जो हम अपने आप को धर्मी कहलाते हैं ना, बड़े घमंड से और पुलपिट पर खड़े होते हैं, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, जब तक आपसे किए गए गुनाह, पाप जानबूझकर हो अनजाने में हो, जब तक आप उसका अंगीकार परमेश्वर के सामने नहीं करते हैं, अंगीकार बोल रहा हूँ, मन में नहीं, अंगीकार बोलना पड़ता है। आमीन। अपने पापों की क्षमा के लिए आपको पापों का अंगीकार करना पड़ता है। तब तक, जब तक आप उस अंगीकार को नहीं करते हैं, यकीन जानिए, यू कैन नॉट बी द विटनेस फॉर द किंगडम ऑफ गॉड।
आप चल रहे हैं दुनिया में, गवाहियाँ बड़ी-बड़ी बाँट रहे हैं, बोल वचन हाँक रहे हैं, वो जीवन का चक्री है, वो चलती रहेगी जब तक श्वास है। बट सटीक रूप से आप प्रभु के गवाह नहीं हो सकते, और इसीलिए शत्रु हमें, मुझे और आपको अपने पाप का अंगीकार करने से रोकता है। वो हमारे माइंड को डाइवर्ट कर देता है। चलता है, एक बार पी लिया साल में तो क्या फ़र्क पड़ता है? अरे एक बार नशा कर लिया तो क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है, हालेलुया। लेकिन अगर आपसे गलती या पाप या गुनाह हो भी जाता है, पापों का अंगीकार करे और फिर उसको छोड़ दे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हालेलुया, आमीन। देखिए, शत्रु चालाक है, मूर्ख नहीं है, आमीन। Satan is a deceiver, amen. Satan is not stupid, ऐसा नहीं लिखा है devil is a stupid, नहीं, devil is a deceiver लिखा है। धोखा देने वाला, लुतराई करने वाला, चतुर है, चालाक है, amen। और वो अपनी चालाकी का इस्तेमाल करके हमें अपने मुख से अपने पापों का अंगीकार करने से रोकता है। और कई बार जब मुझसे और आपसे पाप हो जाता है तो हम सोचते हैं कि प्रभु तो सब जानता है, फिर प्रभु के सामने अंगीकार करने की क्या जरूरत है। ये शत्रु की ओर से डाला हुआ बॉम्ब है, हालेलुया, आमीन। ये शत्रु हमें कन्विंस कर देता है, तेरा परमेश्वर मन की बातों को जांचता है, परखता है, तू बोलता है ना रे, तो उसको मालूम है ना तूने पाप भी किया, उसका काम है तुझे क्षमा करना। हाँ, जब तक आप अंगीकार नहीं करेंगे, पाप क्षमा नहीं होंगे। जिनकी समझने की बुद्धि हो वो समझ ले। मैं ये नहीं कहता कि हम सब दूध के दूल्हे हैं और हमारे ऊपर तो यीशु मसीह का लहू है, नो डाउट हम सुरक्षित है, बट स्टिल बीइंग लिविंग इन दिस वर्ल्ड, कई बार हमसे गलतियां, पाप जाने अनजाने में हो जाते हैं। बट अगर आप शत्रु के चालाकी में फंस जाएंगे तो आप पापों का अंगीकार करना ही छोड़ देंगे। कुछ दिन प्रभु का भय रहेगा, बाद में वो भय भी खत्म हो जाएगा। बट मार्क माय वर्ड, ये शत्रु का झूठ है कि परमेश्वर तो सब, जहाँ हम भी जानते रहे शैतान की परमेश्वर हमारा मन की बातों को जानता है, मन की बातों को वो परखने वाला परमेश्वर है। लेकिन उसी के वचन में लिखा है कि तुम अपने मुख से अपने पापों का अंगीकार करना और फिर उसे छोड़ भी देना। मैं वचन के द्वारा आपको सिखाऊंगा, हालेलुया। बिकॉज ऑफ अनकन्फेस्ड सिन, Bible says in the book of Proverbs chapter 28 and verse 13, सब लोग निकाल लेंगे जितने लोग वचन सुन रहे हैं। वो आप मोबाइल में निकालिए, लैपटॉप में, आईपैड में, कहीं पे भी बाइबल है तो सबसे अच्छा है अगर पेपर बाइबल आपके पास है तो, हालेलुया। प्रोवर्ब्स चैप्टर 28 वर्स 13, नीति वचन की पुस्तक 28 अध्याय 13 वचन। Whoever conceals their sins does not, चलो हिंदी में मैं आपके लिए पढ़ता हूं। जो अपने अपराध छिपा लेता है, छिपा लेने को अंडरलाइन करना, उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है, नंबर 1, और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। हालेलुया, आमीन। ये परमेश्वर का जीवित वचन है जो दो धारी तलवार के समान है। शत्रु एक नहीं, एक साथ दो को काटने का काम करता है, हालेलुया। ये प्रभु का वचन है, हालेलुया। बट द वन हु कन्फेसेस एंड रिनाउंसेस देम फाइंड्स मर्सी, हालेलुया। जो अपने अपराध छिपा लेता है उसका कार्य सफल नहीं होता, हालेलुया। आपके कार्य अगर असफलता की ओर आपको लेकर जा रहे हैं, जीवन को जांचिएगा। कोई बात नहीं, आपसे पाप हो गया, उसको अंगीकार करे, क्षमा मांगे और उससे दूर हो जाए, हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है, आमीन। यहाँ एक शब्द आया है आखिरी में, दया की जाएगी। ये दया शब्द को अंडरलाइन करें, मर्सी। द वन हु कन्फेसेस एंड रिनाउंसेस देम फाइंड्स मर्सी, आमीन। दया की जाएगी। दया मीन्स, जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए, मर्सी मीन्स समथिंग यू आर गेटिंग फॉर विच यू डोंट डिजर्व। दया का अर्थ होता है कोई ऐसी वस्तु या ऐसी बात आपके जीवन में आप प्राप्त करते हैं जिसके लायक आप नहीं है। देखिए, अनुग्रह अलग है ना, अनुग्रह इज डिफरेंट, दैट इज ग्रेस। जब हम पढ़ाई करते थे, 100 मार्क्स का पेपर होता था। 100 मार्क्स के पेपर में अगर आपको 33 मार्क्स है तो यू आर फेल, ठीक है, क्योंकि हमारा वर्ष
बर्बाद नहीं होना चाहिए, हमारा समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इसलिए अधिकार होता था क्लास टीचर के पास कि वो हमको 2 मार्क्स देकर हमको अगले कक्षा में भेज सके, पास कर सके। तो ये जो 33 से 35 ये जो 2 मार्क्स है ना, 2 मार्क्स, इसको ग्रेस कहा जाता है। हालेलुया। आप अनमेरिटेड फेवर इज ग्रेस, आमेन। जिसके योग्य आप नहीं है वो बातें आपके जीवन में प्रभु देता है। इसलिए हम गाते हैं, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। आमेन। उसको ग्रेस कहते हैं। बट दया, मर्सी मीन्स समथिंग यू आर गेटिंग फॉर विच यू डोंट डिझर्व। ज्या गोष्टीची तुझी लायकी नाही आहे ती गोष्ट जेव्हा तुम्हाला भेटते तर त्याला देवाची दया म्हणतात। हालेलुया। जो आशीष हमारे जीवन में है ये परमेश्वर की दया का भी भाग है और परमेश्वर के अनुग्रह का भी भाग है। हालेलुया, आमेन। एंड दैट इज व्हाट, पाप का अंगीकार न करना भी एक कारण है जो हमारे जीवन के प्रकाश या ज्योति को फैलने से रोक सकता है। जिनके सुनने के कान हो सुन ले। नंबर 1, सबसे पहली बात हमने सीखा, अपमानित होने का डर, फियर ऑफ ऑफेंडिंग। नंबर 2, अनकन्फेस्ड सिन। व्हाई? बिकॉज मैथ्यू 5:15 हमने पढ़ा, लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते। अब यहां तक तो ये पहला भाग हमने सीखा, पार्ट ए ऑफ मैथ्यू 5:15 एंड देन कॉमा, कि जब प्रकाशित अगर होना है तो दीवट पर रहना पड़ेगा, डर के नहीं रहना है, खुलकर संसार के सामने परमेश्वर की बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए जाना है और अपने जीवन के द्वारा इस संसार में प्रकाश फैलाना है। हालेलुया। लेकिन इसका दूसरा भाग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। जब दिया जो है वो दीवट पर रखा जाता है तब सारे घर में प्रकाश फैलता है, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। Here Jesus is saying that his light need to be first seen by those in the house. Hallelujah. तब उससे, अर्थात उस दीवट पर रखे उस ज्योति से, लैंप से घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। अब ये दूसरा वचन भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ना। एक बहुत सुंदर गीत है जो बहुत वर्षों पहले मैंने गाया था, हर दिल में मसीहा के एक दीप जलाना है, खोए हुए लोगों को मसीह से मिलाना है। आमीन। हर दिल में, है ना, सिर्फ मसीह लोगों में नहीं, हर दिल में मसीहा का दीप जलाने की जिम्मेदारी मुझे और आपको दी गई। यू आर ऑलरेडी लाइट ऑफ द वर्ल्ड एज पर द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। आपको प्रभु ने पहले इस जगत की ज्योति बनाकर यहाँ भेजा है। आमीन। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हमको उसे पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखना है ताकि हमारे घर में प्रकाश फैल सके। अब ये जो मत्ती 5:15 का दूसरा भाग है ना, पूरा वचन फिर एक बार हम पढ़ेंगे। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। दीवट पर रखने का कारण ये है क्योंकि उसके कारण घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। हालेलुया। इसीलिए इसका एक अर्थ मैं आपको बताना चाहता हूं। हियर our Lord and Savior Jesus Christ wants to teach us, यीशु मसीह हमको ये सिखाना चाहता है कि ये जो प्रकाश है ये it should be first seen by those in the house. हालेलुया। ये प्रकाश पहले घर के लोगों पर चमकना है। हालेलुया। नहीं तो बगल में बच्चा, गांव में ढिंडोरा, दुनिया में बड़े बड़े प्रचार हैं, दुनिया में बड़ी भीड़ को संभाल रहे हैं और लोग गिर पड़ रहे हैं, ये हो रहा है, और घर में पैमाने के नीचे अंधेरा है, लड़का गंजेड़ी है, लड़की उधर भाग गई है, इसके घर में ये समस्या है, उसके घर में वो समस्या है। खासकर ये वचन
परमेश्वर के उन लोगों के लिए है जो सेवा में पाए जाते हैं। और सेवा में कौन पाए जाते हैं? पास्टर, लीडर्स, अगुवे, लीडर्स, बिशप नहीं। वो हर व्यक्ति जिसने उद्धार पाया है उसको सेवा की आज्ञा मिली है। हालेलुया, आमीन। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, जब उस दिए को जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट के ऊपर रखा जाता है, तब उससे घर के सब लोगों को, संसार के सब लोगों को नहीं बोला है, घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। हालेलुया। हमने मत्ती 14:5 पढ़ा था ना, मत्ती 14:5, उसमें लिखा हुआ है, हम इस जगत की ज्योति है। वी आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, राइट, विच इज वेरी पावरफुल। बट इफ यू रीड 15th verse here, he also says that first group of people that need to see that light in our lives, those who are in the house. हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमको ये तो बोल दिया तुम जगत की ज्योति हो। मत्ती रचित सुसमाचार 14:5 में कहता है, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। बट इन मैथ्यू 5:15 ही इज सेइंग कि जो तुम जगत की ज्योति हो, सबसे पहले उस ज्योति का, जो मसीह की ज्योति है, उसका प्रकाश सबसे पहले तुम्हारे आसपास में, तुम्हारे घर में रहने वाले लोगों में वो इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। एक बात विशेषकर मैं उन लोगों को वचन के प्रमाण के आधार पर आज बताना चाहता हूँ, जिनको प्रभु ने उसके राज्य को बढ़ाने के लिए चुना है। पहला तिमोथी 3 अध्याय 4 और 5 वचन पढ़ेंगे। 1 तिमोथी चैप्टर 3 वर्सेस 4 and 5। पहला तिमोथी उसका 3 अध्याय उसके 4 और 5 वचन में लिखा है, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना न जानता हो तो परमेश्वर के कलीसिया की रखवाली कैसा करेगा भैया? ये प्रभु का वचन है। जितनों ने मेरे साथ पढ़ा, परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष दे अगर आपने अंगीकार किया है तो। जब कोई अपने ही घर का प्रबंध करना न जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया, जिसको आजकल लोग मेरी कलीसिया मैंने बनाई बोलते हैं, वो लोग सुन ले, परमेश्वर की कलीसिया का रखवाली आप कैसा करेंगे? हालेलुया। योर होम इज द टेस्टिंग ग्राउंड फॉर दोज हु आर कॉल्ड टू मिनिस्ट्री। आमीन। आपके घर से सेवकाई शुरू होनी है, मेरे घर से सेवकाई शुरू होनी है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिलवड पीपल ऑफ गॉड। हालेलुया। मेरा पूरा विश्वास है इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे और मुझसे बातचीत कर रहा है। कई लोगों को जब हम बोलते हैं बच्चों को डिसिप्लिन करो, ऐसा करो, वैसा करो, पास्टर साहब अब तो बच्चे बड़े हो गए, अब हम ही उनके भरोसे हैं, हम नहीं कर सकते ये। नो 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 नो। इट इज, अगर आप नहीं करोगे एज अ पेरेंट्स, एज एल्डर्स, परमेश्वर उस बात का आपसे न्याय करेगा। हालेलुया। You must discipline your family, you must discipline your kids, you must discipline your children. हालेलुया। आपको चाहे बच्चे बड़े हो चाहे छोटे हो, अनुशासित करना जरूरी है। जो घर की बातों का प्रयोजन करना नहीं जानता, वो कलीसिया में खड़े रहकर पुलपिट पर भाषण देने से, माइक पकड़कर गाना गाने से आत्माएं नहीं बचेगी। मैंने नहीं कहा, मेरी तरफ गुस्से से मत देखो। प्रभु के वचन में लिखा है, जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना न जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे, कल हम यहीं से इस वचन के आधार पर आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। परमेश्वर बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आइए इस समय अद्भुत वचनों के लिए, प्रकाशनों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस।
धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आज के इन अद्भुत वचनों के लिए। तूने हमें सिखाया परमेश्वर पिता कि हमें पहले उस प्रकाश को अपने घर में, अपने परिवारों में फैलाना है प्रभु, ताकि उसकी ज्योति के द्वारा प्रभु वहाँ पर चमक ना होने पाए परमेश्वर पिता, तेरी चमक, तेरी रोशनी वहाँ फैलने पाए प्रभु जी, और उसके द्वारा प्रभु हम तैयार हो सके कि हम संसार को जाकर तेरे सुसमाचार का प्रचार कर सके प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं अद्भुत वचनों के लिए। इस समय हम में से हर एक को मैं यीशु मसीह के लहू में डुबोता हूँ, आगे का संपूर्ण समय तुझे सौंपता हूँ और विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष और बरकत दे। इस वचन पर जरूर मनन और अध्ययन करना। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको बहुत अद्भुत बातें और प्रकाशित करेगा। आमीन। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। कल हम फिर एक बार मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।